हैप्पी करवा चौथ तो ऑल लेडीज़। करवा चौथ में क्या क्या सामान होता है मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले माता जी का फ़ोटो होता है, फिर उनके ऊपर चढ़ाने के लिए चुनरी लेनी होती है, फिर यहाँ पे फिर धूप भी चढ़ाना होता है, फिर उनका खास श्रृंगार का सामान, फिर मूली होती है, फिर फूल होते हैं ये चढ़ाने के लिए, ये प्रसाद होती है, फिर फ्रूट्स होते हैं और गेहूँ होते हैं, फिर ये सबसे स्पेशल दीवी होती है, फिर ये लाल कपड़ा चढ़ाना होता है। ये होता है दाहिने का सामान जो सासू माँ को जाता है। ये सामान में सब श्रृंगार का ही सामान होता है, क्योंकि ये सासू माँ को देते हैं। इसमें सारा श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ी होती है, नेल पेंट्स होता है, मतलब सिंदूर होता है, सारा श्रृंगार का ही सामान होता है। यहाँ पे अंशु देखो फटाकड़े फोड़ रहा था, क्योंकि उसके एक भी फटाकड़े फूट ही नहीं रहे थे, सब फूस हो गए थे, उसका मुंह पूरा उतर गया था कि एक भी फटाकड़े फूट ही नहीं रहे। फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि इस पूजा में साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूजा करने के टाइम बाल कभी नहीं आने चाहिए, इसलिए मैंने अच्छे से सब जगह पे साफ़ सफाई कर दी। यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई फिनिश हो गई, फिर मैं फ्रेश हो गई पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैंने मेरी पूजा चालू कर दी। यहाँ पे मैंने पहले रंगोली दौरी, क्योंकि कुछ भी पूजा करने से पहले नीचे की बाजट के नीचे कभी भी कुछ खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने रंगोली दौरी, फिर उसके उन पर बाजट रख दिया। यहाँ पे पहले सबसे मैंने लाल कपड़ा बिछाया, फिर उसके ऊपर मैंने आसन रख दिया, फिर मैंने माता जी की स्थापना की। और हाँ, माता जी की मतलब करवा चौथ की माता जी की स्थापना करने से पहले हमेशा नीचे गेहूँ रखने होते हैं। यहाँ पे मैंने माता जी को चुनरी चढ़ा दी, माता जी का श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया। मेरा सब सामान यहाँ वहाँ हो गया था, इसलिए मैंने सब पहले उठ के सब सामान मेरे पास ले लिया। फिर माता जी के फ़ोटो के नीचे मैंने गेहूँ रख दिए, फिर मैंने एक करवे की स्थापना की। स्थापना करने से पहले मैंने नीचे गेहूँ रख दिए, फिर उसको, और करवा हमेशा खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले उसके ऊपर मौली बांध ली। फिर दूसरा मैंने चंद्रमा के करवे की स्थापना की। उसको भी कभी खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने भी उस चंद्रमा के करवे के ऊपर मौली बांध दी। फिर मैंने फ्रूट की थाली तैयार की। फिर मैंने करवे के ऊपर के जो मुंह होते हैं वो भी कभी खाली नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने उनमें प्रसाद रख दी थी। फिर मैंने माता जी को हार चढ़ाया, फिर सब जगह पे फूल चढ़ाए करवे। फिर मैंने घर के भगवान पे चुंदड़ी चढ़ाई, फिर उनके ऊपर फूल रखे, फिर उनको भी हार चढ़ाया। फिर सब जगह पे फूल रखे, माता जी को फूल चढ़ाया, घर के भगवान के ऊपर फूल चढ़ाया। 2 करवे पे भी मैंने फूल रखे।
फिर सब सामान साइड पे रख के मैंने चढ़ाया माता जी को धूप। फिर यहाँ पे मम्मी मुझे एक बाजट लेके आई, उनके ऊपर मैंने सब दाइने का सामान रख दिया। फिर ये मेरा आउटफिट, यहाँ पे मेरी पूजा ख़त्म हो गई और यहाँ पे मैंने पैर छू लिए। ये था मेरा करवा चौथ वाला लुक, जो ईवा भी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे घुमा कर रही थी। फिर चंद्रमा की पूजा की, फिर मेरे पतिदेव की पूजा की, उनकी पूजा करके फिर हम गए बाहर खाने के लिए। मैं पानी पूरी खाने गई थी कि मुझे और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा।